एसएसबी श्याम क्लासेस इस चैनल में आपका स्वागत है। इसमें हर सब्जेक्ट से जुड़े हुए आपको वीडियो मिलेंगे। इन वीडियो को बड़ी केयरफुल ढंग से बनाया गया है। सो नाउ वी स्टार्ट हियर। जैसा कि अपने टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, आज हम एक एक्टिव सेंटेंस है पैसिव वॉइस को बनाएंगे। तो देखिए एक्टिव सेंटेंस है ही रोट ए लेटर। तो यहाँ पर देखिए रोट जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इससे पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट की तलाश करते हैं। सब्जेक्ट ही, वर्ब है हमारी रोट यानी राइट, ऑब्जेक्ट अ लेटर। लेटर जो कि ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट प्लेस पर लाएंगे पैसिव वॉइस बनाते समय। तो अब हो जाएगा हमारा अ लेटर सब्जेक्ट। अ लेटर सिंगुलर है, इसीलिए हम इसका वॉज का प्रयोग करेंगे। तो अब हमारा हो जाएगा अ लेटर वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिटन बाय हिम। तो इस तरह से हमारा पैसिव सेंटेंस बना अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। सो यार अगर हम यहाँ पे देखें एक्टिव से पैसिव में, तो यहाँ एक सेंटेंस दिया गया है। सो सी हियर, एक एक्टिव हमें दिया गया है, ही रोट अ बुक। अब यहाँ देखिए हमारी रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट का इंडेफिनिट है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें जो रूल अप्लाई करना पड़ेगा, सब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ही रोट द वर्ब अ बुक ऑब्जेक्ट। तो इस बुक को यानी हम सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे और सब्जेक्ट के लिए हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा अ बुक अ बुक सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पर वॉज का प्रयोग करेंगे। वॉज रिटन बाय ही का ऑब्जेक्ट हिम। देखिए हमारा पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ श्याम। जैसा कि आप जानते हैं, हम ग्रामर के स्टेप्स आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लाते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि आपको बहुत ही सिंपल ढंग से कुछ चीज़ों को समझाया जाए। तो जैसा कि अपना टॉपिक है आज का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और आज हम इस सीरीज़ में पास्ट टेंस के रूल्स देखेंगे जिनको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे। तो आज हम देखते हैं पास्ट टेंस पैसिव वॉइस में किस तरह से बनता है। सो नाउ वी सी हियर, यहाँ पर हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। यानी हमें कोई भी एक्टिव जो दिया गया होगा, पहले हम उस टेंस को सिलेक्ट करेंगे कि ये किस तरह का टेंस है। मान लीजिए हमारा पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये रूल लगाना होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये रूल है हमारा, सब्जेक्ट प्लस वॉज कॉमा वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये हम रूल अप्लाई करते हैं। तो हम देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अलावा हम कौन कौन से टेंस देखते हैं। इसके लिए हम एक अपनी लिस्ट देखते हैं और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। सो नाउ वी सी हियर, यू नो वेरी वेल, अगर हम एक्टिव से पैसिव बनाए तो सबसे पहले हमें टेंसेस की जानकारी होनी चाहिए। और आप जानते हैं टेंस तीन प्रकार के होते हैं, थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपकी इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आपकी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। सो बी सी, सो नाउ लेट मी टेल यू अबाउट दिस लिस्ट। अब इस लिस्ट को जरा देख लीजिए। यदि हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं तो हमें टेंसेस का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और हम टेंस के उन रूल्स को जानकर ही पैसिव वॉइस बना पाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं और इनके अलग अलग काइंड्स और भी होते हैं। देयर आर थ्री टेंस, तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का हम पार्ट देखते हैं, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट का हम देखते हैं पास्ट डेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सेम हैपेंस यहाँ पर हम फ्यूचर की भी सीरीज़ को देख लेते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसी क्रम में हम इस चीज़ को ये भी देखेंगे यहाँ पर कि एक्टिव से पैसिव बनाने में हम कौन कौन से रूल यूज़ करेंगे। वी सी हियर प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में देखिए हमने लास्ट टाइम आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इसका बनता नहीं है, इसलिए हमने इसको कट कर दिया।
ये हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अब आज की जो हमारी सीरीज़ है उसमें हम लोग जो बात करेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम आज आपको बताएंगे। चलिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के रूल को जानते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। सो नाउ वी सी हियर, आज का अपना टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पर हम पैसिव वॉइस का ये रूल देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले एक नोट है जो कंपलसरी है। आई टोल्ड यू लास्ट टाइम मेनी टाइम्स, हमने उस रूल को भी आपको बताया है जो हर टेंस में अप्लाई होगा। नाउ वी सी हियर, हम देखते हैं इस रूल के लिए। सो वी आर लुकिंग हियर, देयर आर टू रूल्स। इसमें देखिए हम टू रूल्स इस तरह के ये यूज़ करेंगे। पहला हमारा है कि एक्टिव से अगर हम पैसिव को बनाना चाहते हैं तो ये फर्स्ट रूल अप्लाई किया जाएगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं, ये कंपलसरी है हमारा। सेकंड रूल यहाँ पर है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये एक अंडरस्टूड है कि पैसिव वॉइस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। साइमल्टेनियसली इसके साथ साथ हम कुछ और भी देख लेते हैं। सो वी लुक हियर, सो नाउ वी लुक हियर, इस लिस्ट को हमें याद करना जरूरी है। यदि हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो ये सारे सब्जेक्ट हमारे ऑब्जेक्ट में इस तरह से कन्वर्ट होंगे। आई, दिस इज द सब्जेक्ट, इसको हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय मी में। द सेम हैपन्स बी, ये हमारा चेंज होगा अस में। यू, ये हमारा यू में ही चेंज होगा। ही, इसको हम हिम में चेंज करेंगे। सी, इसको हम हर में चेंज करेंगे। दे, इसको हम देम में चेंज करेंगे। ये लिस्ट हमें लर्न करनी होगी और अपनी कॉपी पर हमें नोट करनी होगी। नाउ वी सी हियर नेक्स्ट स्टेप। एज ए सेड बिफोर, जैसा कि हमने बताया कि हम पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए। जैसे कि इस लिस्ट में दिया गया है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। यहाँ पर कुछ फॉर्म दे रखी हैं जैसे राइट और रिटिन, टेक टुक टेकन, लुक लुक्ड लुक्ड, गिव गेव गिवन। द सेम हैपेंस कि इसी तरह से हम कुछ और भी देखेंगे। विल बैक, हम अपने रूल पर वापस आते हैं क्योंकि हमारा आज का रूल है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो वी आर लुकिंग हेयर, यहाँ देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है लेकिन पैसिव वॉइस में। तो पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमें पता होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान है। ऐसे वाक्य में वर्ब की हमें सेकंड फॉर्म मिलती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर हम नॉर्मली देखें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है। यदि हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें इस रूल का यूज़ करना होगा। सो नाउ वी सी हियर थ्रू एन एग्जाम्पल, जस्ट टेक अ लुक थ्रू एन एग्जाम्पल। एक हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमें एक्टिव दिया गया है सेंटेंस हमारा, ही रोट अ लेटर। यहाँ देखिए हम इसको पहले पहचानेंगे कि ये टेंस कौन सा है। रोट, ये सेकंड फॉर्म है, राइट की सेकंड फॉर्म है। इस तरह से हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनता है। सो बी सी, जस्ट टेक अ लुक, इस लिस्ट में देखें तो देखिए राइट की सेकंड फॉर्म रोट यहाँ दे रखी है, राइट, रोट, रिटिन। तो देखिए ये रोट जो है ये सेकंड फॉर्म है और इस सेकंड फॉर्म की वजह से ही हम उसको पास्ट टेंस कह रहे हैं। यानी हमें यदि इनमें से सेकंड फॉर्म मिलती है तो वो पास्ट टेंस हो जाएगा और पास्ट टेंस जब ये सेलेक्ट हो जाएगा तब हम पैसिव वॉइस का रूल लगाएंगे। सो विल बैक, सो एज ए सेड बिफोर, तो देखिए यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है इसमें रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये क्लियर हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसको हम बनाएंगे पैसिव वॉइस में। और किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करते हैं सब्जेक्ट के लिए। ही हमारा सब्जेक्ट है, रोट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये हमारी वर्ब है, और लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसमें हम इस नोट को लगाएंगे जो हमने अभी बताया था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। बी सी हियर, सो वी आर लुकिंग हियर। तो देखिए यहाँ इस लिस्ट में जैसा कि हमारे दो पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला है हमारा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ देखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले रूल को लगाएंगे। सो वी आर लुकिंग हियर, तो देखिए अ लेटर, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा, ही के स्थान पर। बीसी हियर, यहाँ पर हम देखते हैं ये एक हमारा सेंटेंस दे रखा है, ही रोट अ लेटर। तो यहाँ पर देखिए रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ये इंडिकेट करती है पास्ट टेंस है। इसको हम लिस्ट में देख सकते हैं।
वी आर लुकिंग हियर, देखिए यहाँ पर हमारी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यहाँ पर राइट, रोट, रिटिन। तो देखिए यहाँ पर जो रोट है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम पहले ये देख लेंगे कि सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। अब इसका पैसिव वॉइस का रूल क्या बनेगा, ये हमने तो डिसाइड कर लिया है, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो रूल के अकॉर्डिंग इसको देखते हैं। वी सी हियर, सो वी हैव सीन हियर, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा ये रोड से क्लियर हो गया, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। अब इसको हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। ही हमारा सब्जेक्ट है, रोट हमारी वर्ब है, अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। जैसा कि हमारा नोट है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे, तो यहाँ पर अ लेटर ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा ही के स्थान पर, ही हमारा सब्जेक्ट है जो लेटर के स्थान पर आएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसके लिए हम उस नोट को देखते हैं। सो वी शुड नो अबाउट दिस रूल, इस रूल को हमें अच्छे से जान लेना चाहिए। देखिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट हमने ये सॉल्व कर लिया। सो अकॉर्डिंग द रूल, रूल के अनुसार देखें, अ लेटर हमारा आ जाएगा ही के स्थान पर, अ लेटर अब ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद हम रूल को देखते हैं। बी सी हियर, इसके रूल को देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए। देखिए हमने सब्जेक्ट की पूर्ति कर ली है यहाँ पर, लेटर। इसके बाद वॉज वर्ब में से आएगा क्योंकि अ लेटर सिंगुलर है इसलिए हम वॉज का प्रयोग करेंगे, बर का प्रयोग नहीं करेंगे। सो वी राइट हियर वॉज, रूल को हम देखते हैं। वॉज वर्ब में हमने वॉज का प्रयोग कर लिया, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म, रिटिन, इसके लिए हम लिस्ट में देखते हैं। सो वी आर लुकिंग हियर, अब देखिए इस लिस्ट में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इस तरह से हमें दे रखी हैं। तो राइट को हमें देखना है कि राइट की फॉर्म्स क्या हैं। राइट, रोट, रिटिन। तो यहाँ देखिए रोट सेकंड फॉर्म है, इससे तो पता चल रहा है कि पास्ट टेंस है। इसकी थर्ड फॉर्म रिटिन, ये हमें पैसिव वॉइस में लगानी है तो हमें यहाँ पर रिटिन का प्रयोग करना है। सो वी राइट हियर, सो वी राइट हियर रिटिन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वी सी हियर रूल, हम इसके रूल को देखते हैं। रूल के अकॉर्डिंग देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म ने प्रयोग कर ली है, इसके बाद बाई और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। सो वी राइट हियर, वी राइट हियर, देखिए हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की, इसके बाद हमने बाई का प्रयोग करना है। वी राइट हियर वाई इन ऑब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्ट हमारा हिम होता है, इसके लिए हम लिस्ट में देखते हैं। सो वी आर लुकिंग हियर, देखिए इस पर्सन की लिस्ट को हमें याद भी करना है, अपनी कॉपी में भी नोट करना है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग ही हम सारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल पाएंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर हमें ही दे रखा है तो इसका ऑब्जेक्ट हमारा हिम है और यहाँ पर हम हिम का प्रयोग करेंगे। सो वी राइट हियर, हिम। देखिए हमारा पूरा जो सेंटेंस बनकर आया पैसिव वॉइस का, ये आया है अ लेटर वॉज रिटिन बाई हिम। तो देखिए हमारा पास्ट का इंडेफिनिट टेंस का ये हमने पैसिव वॉइस बनाया। वी राइट हियर सम अदर एग्जाम्पल्स, कुछ हम और एग्जाम्पल्स लिखते हैं। वी रीज इट, वी आर लुकिंग हियर अ पर्टिकुलर सेंटेंस। यहाँ देखिए एक और हमें सेंटेंस दे रखा है और इस सेंटेंस को हम पढ़ें तो बी लुक्ड, लुक्ड देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इससे पता चल रहा है हमारा पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। अब पैसिव वॉइस में बनाने के लिए हमें पास्ट का इंडेफिनिट टेंस का रूल लगाना होगा। बी सी हियर, दिस इज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का रूल है, ये हमें लगाना है। किस तरह से हम लगाएंगे इसके लिए, देखिए सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब में से हम एक यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम देखते हैं किस तरह से, लेकिन इससे पहले हम उस नोट को भी देखेंगे जिसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला गया है।
बी सी हेयर पैसिव वॉइस बनाते समय इस नोट का होना बहुत ज़रूरी है। इस रूल के अनुसार देखिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं तथा नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज कंपल्सरी, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सो वी सी हेयर अवर एग्जाम्पल। सो दिस इज द क्लियर। अब देखिए ये हमारा बिल्कुल स्टेप क्लियर हो गया कि पास्ट का नेगेटिव टेंस है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब यहाँ पर हम देखें वी सब्जेक्ट है, लुक्ड हमारी वर्ब है, अ हिल ऑब्जेक्ट है। वी नो वेरी वेल कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर बदलेंगे, यानी हिल ही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर बदलेंगे। अ हिल ये हमारा सब्जेक्ट के स्थान वी पर आ जाएगा। बी हमारा चेंज होकर अ हिल ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा, तो हमारा सब्जेक्ट अब बनेगा अ हिल। वॉज वर्ब में से एक प्रयोग करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हिल सिंगुलर है तो हम वॉज का प्रयोग करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लुक की थर्ड फॉर्म लुक डी रहती है। बाई का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट, बी का ऑब्जेक्ट अस होता है, इसके लिए हम लिस्ट देख सकते हैं। सो वी सी हियर, देखिए यहाँ पर बी है और बी का ऑब्जेक्ट हमारा अस है, इसका हम प्रयोग करेंगे। हमने जैसे बताया इस लिस्ट को हमें याद करना है, माइंड में रखना है और कॉपी में भी नोट करके रखना है, ताकि हमें एक इमीडिएटली वो वर्ड हमें पता चल जाए जिसका ऑब्जेक्ट है। तो ये सारे हमारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमें इस तरह से कन्वर्ट करने होते हैं। सो वी विल बैक, हम वापस आते हैं अपने एग्जाम्पल पर। सो वी राइट हियर अस, तो देखिए ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट बनकर आया। अ हिल वॉज लुक्ड बाई अस। बी राइट हियर नेक्स्ट सेंटेंस, बी इरेज इट। सो वी आर लुकिंग हियर अनदर सेंटेंस। देखिए दूसरा सेंटेंस है ड्रॉप, जो ड्रैग की सेकंड फॉर्म है, इससे पता चल रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पर सी सब्जेक्ट है, ड्रॉप वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी वर्ब हो गई और अ कार ऑब्जेक्ट हो गया। अ कार को हम सब्जेक्ट के स्थान सी पर लाएंगे और सी को कार के स्थान पर लाएंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा, अब सब्जेक्ट बन जाएगा अ कार। कार सिंगुलर है इसलिए हम वॉज का प्रयोग करेंगे। वॉज ड्रॉप यानी ड्राइव की थर्ड फॉर्म देखते हैं, बी सी। सो वी आर लुकिंग हियर, देखिए ड्राइव मीन्स चलाना, ड्राइव ड्रॉप ड्राइवन, ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है ड्राइवन। हम इसी का प्रयोग करेंगे, हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। सो बी राइट हियर ड्राइवन। सो हियर ड्राइवन बाई सी का ऑब्जेक्ट, इसके लिए हमें फिर लिस्ट देखनी होगी। सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। बी सी हियर, देखिए यहाँ पर सी है, सी का ऑब्जेक्ट हर, हम इसका ही प्रयोग करेंगे। सो बी राइट हियर हर। देखिए हमारा कंप्लीट सेंटेंस हुआ अ कार वॉज ड्राइवन। कंप्लीट सेंटेंस हुआ हमारा अ कार वॉज ड्राइवन बाई हर। बी राइट अनदर सेंटेंस, बी इरेज इट। वी आर लुकिंग हियर पर्टिकुलर सेंटेंस। देखिए इस सेंटेंस में फिर देखते हैं, यहाँ पर है यू किल्ड अ रैट। यहाँ किल्ड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इससे हमें पता चल रहा है कि पास्ट टेंस है। फिर हम देखते हैं यू सब्जेक्ट है, किल्ड हमारी वर्ब है, अ रैट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं, यानी यू के स्थान पर लाएंगे अ रैट को, और यू को अ रैट के स्थान पर ले जाएंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर। सो वी राइट हियर अ रैट। रैट सिंगुलर है इसलिए हम वॉज का प्रयोग करेंगे। वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड बाई, और ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा यू का ऑब्जेक्ट यू। सो वी सी हियर this sentence. Now we erase, we write another sentence. So here we are looking here, they solved a sum। तो देखिए यहाँ solve एक हमारी वर्ब है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म में solve की, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है, ये पास्ट का इंडेफिनिट हो गया, सब्जेक्ट हमारा है दे, सॉल्व हमारी वर्ब है और सम ऑब्जेक्ट है, और हम यहाँ पर सेंटेंस को बनाएंगे अ सम was solved by, और देखो ऑब्जेक्ट होता है them, we know very well, we erase it, we write some other sentence, we write here another sentence.
बी राइट अनदर सेंटेंस। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक और सेंटेंस देखते हैं। राम टुक अ पेन। तो देखिए पूरा सेंटेंस हमारा हुआ राम टुक अ पेन। इसको हम पैसिव बनाएंगे। टुक टेक की सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। रूल के अकॉर्डिंग देखें, अ पेन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं। अ पेन, पेन सिंगुलर है इसलिए हम वॉज का प्रयोग करेंगे। वॉज टुक की सेकंड फॉर्म टेकन बाय राम। तो देखिए यहाँ पर हमने राम को वैसे ही रहने दिया क्योंकि ये नाउन है, और यदि सब्जेक्ट प्लेस पर नाउन मिलता है तो इसको हम चेंज नहीं करते, ये वैसा का वैसे ही रहता है। यहाँ पर अगर मोहन होता तो मोहन, सीता होती तो सीता, इस तरह के कोई नाम अगर हैं तो हम इस सब्जेक्ट को बदलते नहीं हैं। सो बी इरेज इट, बी राइट अनदर सेंटेंस। ही मेड अ चेयर। सो वी आर लुकिंग हेयर, ही मेड अ चेयर। ये देखिए हमारा सेंटेंस है। मेड हमारा पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है क्योंकि सेकंड फॉर्म है, इसका हमारा सब्जेक्ट ही हो जाएगा। मेड हमारी वर्ब है, अ चेयर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम चेयर को सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर आएंगे। सो बी राइट हियर अ चेयर। अब देखिए यहाँ पर ये चेयर हमारा सिंगुलर है, इसके साथ हम वॉज का प्रयोग करेंगे। वॉज बाय, ही का ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा हिम। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ सेंटेंसेस को देखा, एग्जाम्पल समझे। यहाँ पर हमने कुछ, तो देखिए यहाँ पर हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स देखे, जिससे हमें ये पता चला कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए किस तरह से हम सेकंड फॉर्म के सहारे हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पैसिव वॉइस का रूल हम लगाते हैं जो यहाँ पर ये दे रखा है। तो देखिए इसी तरह से हमने ये डिसाइड कर लिया था कि सेकंड फॉर्म होने से पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब हम पैसिव बनाएंगे तो ये वाला रूल लगा देते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।